Let's kindly see last order sheet. Your Lordship, presence of respondent number 3 and 4 was called for. क्या मैटर क्या है? The matter pertains to the dispute with respect to the amount which has to be paid to the petitioner, and the dispute is between respondent number 3 and 4. हाँ, ये सब याद आ गया जी वो बोलते हैं कि हमने पैसा जमा करा दिया, ये बोलते हैं कि हम नहीं देंगे। हाँ, और रिटर्न कर दिया वापस उनको। हाँ, आप कौन है? 3 है 4 हैं आप? सीओ जिला पंचायत अनुप। हाँ, बताइएगा सीओ साहब, किसको भुगतान करना है ये? सर कनेक्शन और आपके कहाँ अधिकारी? 3 है। काम किसने करवाया था? सर काम जिला पंचायत ने ही करवाया था और सर, भुगतान किसको करना है? उन्हीं को ही करना चाहिए था सर। करना चाहिए था। जी, करना- काम किसने, टेंडर किसने निकाला था, आपने कि जिला पंचायत ने? हमने टेंडर नहीं निकाला सर, काम आपने किसकी सुपरविजन में हुआ है? काम काम हमारे सुपरविजन में। कहाँ है टर्म्स ऑफ वर्क? हु विल मेक पेमेंट? जी सर। दिखाइए एनेक्चर। हाँ बोलिए। सर डीएमएफ बताइए नजर। वर्क ऑर्डर हुआ था सर, एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन ऑर्डर। हाँ। उसमें ईएमपीबी को काम करने के लिए आदेशित किया गया था। हाँ। तो फिर उन्होंने जो पिटिशनर है उसको एंगेज अपने लेवल पे किया है सर। हाँ। डीएमएफ के थ्रू कभी भी पिटिशनर से ना कोई करस्पॉन्डेंस हुआ है कि आप हमारे बेहाफ पे वर्क एक्सक्लूड करें सर। फिर उसके बाद वैल्यूएशन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है ये तो बता दीजिए। Sir, we have, as District Mineral Foundation, sir, we have asked the EMPB to execute this Where are the terms and conditions? आपका एक RFP होगा ना, Sir, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल होगा, फिर एक एग्रीमेंट होगा आपका एमपीबी के साथ में। Annexure P2, sir, of the petition. P2 बताइए उसमें क्या लिखा हुआ है? इसी तो बात है। Sir, EMPB has provided us the technical sanctions. मैं आपसे जो सवाल पूछा उसका जवाब दीजिए। Sir. आपके एग्रीमेंट में ये कहाँ उल्लेखित है कि काम भी एमपीबी कराएगा और भुगतान भी एमपीबी करेगा, आप नहीं करेंगे? प्लीज शो मी दैट डायरेक्टली। Sir, this the first paragraph of this. पढ़िए। मध्य प्रदेश राजपत्र असाधारण क्रमांक 313 खनिज साधन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल दिनांक 28 जुलाई 2016 तथा मध्य प्रदेश शासन खनिज साधन विभाग मंत्रालय भोपाल के पत्र क्रमांक this letter dated 4/8/2016 and another letter dated 3/10/2017 के द्वारा खान और खनिज विकास और अधिनियम 1957 की धारा 9 खा में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग लाते हुए व्यक्तियों के हितों तथा लाभों के लिए कार्य करने के उद्देश्य से अमल में लाए जाने हेतु आपने पढ़ा था इसको यहाँ आने से पहले कि यहाँ पहली बार पढ़ रहे हैं आप? सर दी लास्ट लाइन ऑफ दिस मैंने जी उसमें लिखा राशि 37.00885 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति एतद द्वारा प्रदान की जाती है तथा क्रियान्वयन एजेंसी कार्यपालन यंत्री मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड अनूपपुर को अधिकृत किया जाता है। हाँ, तो क्रियान्वयन एजेंसी बनाया आपने, दैट इज पीआईयू। अब आप ये बताइए कि यू हैड ऑथराइज देम टू मेक पेमेंट। आपके एग्रीमेंट में होगा ना कि आप कार्य करवाएंगे, आप पेमेंट करेंगे, आप गुणवत्ता का संधारण करेंगे। कहाँ है वो एग्रीमेंट आपका? ये तो प्रशासकीय स्वीकृति आदेश है, उसके बाद एग्रीमेंट होगा ना। इट्स अ कमर्शियल वर्क, 2 entities are being roped in. You floated a request, you delegated the work to the electricity department. Now whether you delegated this, that आप ही पेमेंट करेंगे कि आपने ये कहा कि आप काम करवाएंगे, रिपोर्ट देंगे, फिर हम भुगतान करेंगे, इतना तो बताइए ना आपने क्या लिखा उसमें। कहाँ है डीएमएफ के रूल्स? एनेक्चर R1 हाँ पढ़िए, R1 पढ़ने कौन सा रिप्लाई है? 1 and 4 सर। अरे आइए, नंबर क्या है वकील साहब? Your Lordship, I number 10408. 10408 जी। इसके साथ रूल 16 कहाँ लगा है? रूल 16 क्या R1 में? R1. हाँ पढ़े, रूल 16 पढ़े। The works approved by the foundation shall be Just a minute. It is page number page number 626 bracket 33. 626 bracket 33। हाँ पढ़िए। Execution of works oblique contracts। Sir, rule 1 sir. The हाँ। work approved by the foundation shall be executed through the government department, agency, panchayati raj institution and public sector undertaking normally responsible for the execution of such works. जी। So we have so this work is related to the Execution हो गया, पेमेंट की बात कहाँ है? Execution, getting a work executed is something different, and then the person who will be getting the work executed will be making the payment। ऐसा कहाँ है? ये समझते हैं आप, एक डिपॉजिट वर्क होता है, ठीक है। ये डिपॉजिट वर्क था क्या कि आपने पैसा एमपीबी के पास जमा करा दिया और कहा कि आप ये कार्य करवा कर जो है, व्हाट वाज द नेचर ऑफ द वर्क? डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन में सर जैसे जैसे हमको यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट देते जाते हैं, हाँ, वी मेक द पेमेंट सर। आप पेमेंट करते हैं ना, ये बात आ गई ना। पेमेंट टू द एग्जीक्यूशन एजेंसी सर ऑलवेज। कहाँ है ये? कहाँ लिखा है ये? May I submit? हाँ। In their point 20, monitoring of amount payable to the इसी foundation. में ये जो रूल्स दिखा रहा है इसी में? Yes, sir. हाँ, point 20 पढ़िए। Monitoring of the amount payable to the foundation. Every lessee shall remit the amount payable to the foundation with credit of such bank account of the foundation may specify under नहीं, every lessee shall remit the amount Manoj. payable to the foundation। तो ये तो लेसर हो गया, फाउंडेशन तो लेसर हो जी, गया, जी। ठीक है। जी। remit the amount payable to the foundation into the credit of such bank account as the foundation may specify under information, ठीक है। Intimation to of- whom, to the officer to whom the royalty is payable। This is about mineral extraction। Mineral This has extraction। nothing to do with No, it has- execution of the work। Manoj. फिर where is the, आप भी कुछ भी पढ़ रहे हैं? No, 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 अभी I- जो इशू है उससे about- हट के पढ़ रहे हैं। I'm so sorry, Your Lordship.
Sir, the point number 6 of the administrative sanction order. पॉइंट नंबर 6 एनेक्चर Annexure P2 sir. P2 पढ़िएगा, P2 पढ़िएगा, एनेक्चर पॉइंट नंबर 6 पढ़िएगा। स्वीकृत कार्य हेतु राशि कम से कम 3 किस्तों में दी जाएगी। प्रत्येक किस्त के बाद उपयोगिता प्रमाण पत्र कार्य के भौतिक स्थिति का निरीक्षण प्रतिवेदन, फोटोग्राफ एवं कार्यस्थल पर स्थापित साइन बोर्ड के सत्यापन हेतु फोटोग्राफ प्रस्तुत करने पर उसके अगली किस्त प्रदान की जाएगी। मजदूरी की दर शासन के नियमानुसार होगी। उसके बाद अगली क्लॉज पढ़िएगा 7 नंबर। कार्य के संपादन में निविदा आमंत्रण की स्थिति में निविदा आमंत्रण के पश्चात न्यूनतम दर पर प्राप्त निविदा कार को कार आवंटित करने की कार्रवाई करना। Sir, जी agency. ऐसा we कहाँ have लिखा है? defined- एजेंसी का कहाँ लिखा है? एजेंसी का कहाँ लिखा है? In the first paragraph itself, sir, we have defined the agency to be MPP, and then these are the terms under which. निर्माण कार्य हेतु सामान्य दिशा निर्देश। तो you were required to release payment to the MPB Yes. and MPB is required to disburse it in favor of the contractor. Now where is the agreement between the MPB and the contractor? तो मैं कर दिया नजर P4 P4 पेज नंबर 50। बट पेज नंबर तो आप कंप्यूटर के ऊपर तिवारी जी बहस करना नहीं सीखेंगे, सारे पेज नंबर गलत हैं आपके। सर मेरा नहीं है सर, ये पिटीशन का ही है। पिटीशन का भी गलत है, पेज कंप्यूटर से बताइए पेज नंबर। कंप्यूटर में से क्यों नहीं सीखना चाहते आप? सुपरविजन कार्य आदेश क्रमांक कितना है इतना? सर आदेश क्रमांक 65 दिनांक 30/12/2021। एक सेकंड, डिपॉजिट वर्क है ये, Sir. डिपॉजिट वर्क है ये। यू आर रिक्वायर्ड टू मेक पेमेंट, सर यू कैन नॉट एस्केप योर लाइबिलिटी। सर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत पढ़ लिया वकील साहब, उतना टाइम नहीं लगता है। सर उसमें लिखा है जमा कराई गई, इट्स अ डिपॉजिट वर्क। आई एम नॉट सिटिंग हियर टू एक्सप्लेन दैट व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। मेकानी से नजर P15। आप P15 बताइए। सर विषय अंतर्गत निवेदन है कि आपके विभाग द्वारा जारी प्रोजेक्ट क्रमांक 16 के तहत ग्राम पंचायत पासला में हैचरी मुर्गी पालन हेतु पर अति आवश्यक कार्य 33 kV लाइन पावर सब स्टेशन ST लाइन की आवश्यकता है। चूंकि प्रशासनिक स्वीकृति में राशि 52,41,000 है, इस लागत में सब स्टेशन ST लाइन व GST 18% की राशि सम्मिलित है। उक्त प्रोजेक्ट कार्य हेतु 5% How we are concerned with this MP Women Poultry Producers Company Limited? Yeah. How we are concerned with it? 5% सुपरविजन चार्ज। हमें उससे मतलब नहीं है। टेंडर किसने फ्लोट किया था? निविदा किसने फ्लोट की थी? ये मध्य प्रदेश वुमेन पोल्ट्री प्रोड्यूसर्स ने की थी क्या? यस एप्लीकेट था सर। कहाँ है वो? MP वुमेन पोल्ट्री प्रोड्यूस P2 क्या है? पढ़िएगा जरा आप, फिर से P2 फिर से पढ़िएगा। कार्यालय जिला पंचायत ने निविदा फ्लोट की है। आप किस पद पर हैं? किस पद पर हैं आप? सर कार्यपालक अभियंता सर। जी ई सर ई। ई हैं। ये निविदा आपने पढ़ी थी इसको? ये निविदा किसने जारी की है? ये सर हमसे पूर्व में जो अधिकारी थे उन्होंने जारी। आप लोगों के साथ प्रॉब्लम ये है कि ना आपको हिंदी आती है ना अंग्रेजी आती है। आप क्या पढ़ के बता रहे हैं हमको प्रशासकीय स्वीकृति कि P15 ने आपको ऑथराइज किया था काम करने के लिए? बताइए ऑथराइजेशन। इसने किया। तिवारी जी आप कुछ भी गलत बहस करेंगे, समझिए मत कि हम जो है इसको लाइटली लेंगे। एप्लीकेंट आपको हमें मतलब नहीं है, आपको किसने ऑथराइज किया था काम करने के लिए? जिला पंचायत ने। फिर वो डॉक्यूमेंट क्या दिखा रहे हैं आप हमको? आप कुछ भी डॉक्यूमेंट दिखाएंगे और चाहते हैं कि हम उसको बिलीव करें। P4 से स्पष्ट है कि उन्होंने राशि आपके पास जमा कराई उस कार्य को जिसकी निविदा निकाली गई थी P2 से एग्जीक्यूट करने के लिए। दैट अमाउंट टू डिपॉजिट वर्क। नाउ यू बिकेम एन एग्जीक्यूटिंग एजेंसी। आप किसी से भी एग्जीक्यूट कराएं, आपको उसका भुगतान करना है। बताइए कितने दिन में भुगतान करेंगे आप? अमाउंट हमारे पास कार्य होने के बाद हम दो तरह से कार्य करते हैं, एक 5% सुपरविजन पे, एक 100% डिपॉजिट पे। P4 फिर से पढ़िएगा, बिगड़ समझे बहस मत करिएगा, सब तो बहुत हैवी कॉस्ट लगेगी आपके ऊपर और ये कार्यपालन यंत्री को देना पड़ेगी, वो आपसे फीस से काट लेंगे आपके। पढ़िएगा पैराग्राफ 1। अतः कार्य के सुपरविजन जितेंद्र कुमार गुप्ता सहायक अभियंता कहाँ पढ़ रहे हैं आप? फर्स्ट पैराग्राफ पढ़िए। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत अनूपपुर के द्वारा ग्राम पासला में 200 kVA उच्च दाब कनेक्शन MP पोल्ट्री प्रोजेक्ट हेचरी भवन पासला में विद्युतीकरण हेतु स्वीकृत प्रोजेक्ट क्रमांक 16 प्राकलन क्रमांक 16 दिनांक 16/9/2021 प्राकलन राशि 37,885 रुपए के तहत सुपरविजन कार्य की राशि 1,76,233 रुपए GST चार्ज सहित रुपए GST चार्ज है 31,722 रुपए, कुल राशि 2,07,955 रुपए। डिमांड नोट क्रमांक 16 दिनांक 21/9/2021 रिसिप्ट क्रमांक 16 दिनांक 24/12/2021 ट्रांजेक्शन नंबर 16 दिनांक 22/12/2021 के माध्यम से क्षेत्रीय लेखाधिकारी हमको सुपरविजन चार्ज दिया गया है इसमें बस, ताकि 37 लाख डिपॉजिट किए हैं के माध्यम क्षेत्रीय लेखाधिकारी मध्य प्रदेश पुलिस विद्युत कंपनी लिमिटेड सहरून खाता क्रमांक 16 में जमा कराई गई है। ये जमा कराया गया अमाउंट है सर 2,07,955 रुपए। 37,885 रुपए का 5% सुपरविजन चार्ज जमा किया गया हमारे पास में जमा कराया गया। उक्त विभाग के कार्य करने हेतु श्री संदीप मिश्रा विद्युत ठेकेदार अनूपपुर जिला अनूपपुर को अंकित किया गया है। अतः उक्त कार्य के सुपरविजन हेतु श्री जितेंद्र कुमार गुप्ता सहायक अभियंता संचार संधान मध्य प्रदेश पुलिस विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड अनूपपुर को निम्न शर्तों के अधीन अधिकृत किया जाता है। विद्युत लाइन निर्माण का कार्य हेतु स्वीकृत प्रोजेक्ट क्रमांक 16 प्राकलन क्रमांक 16 दिनांक 16/9/2021 प्राकलन राशि 37,885 रुपए सुपरविजन राशि प्रभार सहित दिया गया। 37 लाख रुपए कब जमा किया आपने? सर इनका जैसे वैल्यूएशन आया तो हमने पहले 20 लाख का वैल्यूएशन किया तो 20 लाख रुपए का चेक दिया। हाँ, वो इनके अकाउंट में कैश हो गया वो? सर इन्होंने कैश नहीं कराया, वापस रिटर्न कर रहे हैं। अभी 34 लाख समथिंग का वैल्यूएशन है, वो चेक हम 2 बार भेज चुके हैं सर। क्यों नहीं भुगतान करते आप? सर हमारे ERP सिस्टम में, कौन सा सिस्टम है? ERP सिस्टम में TRP सिस्टम
सर हमारे यहाँ जो वर्क्स और एस्टीमेट सैंक्शन इत्यादि के कार्य होते हैं सर ये आती में होते हैं। उसमें यदि 5% सुपरविजन के तहत एस्टीमेट बनाया गया है तो उसमें सिर्फ 5% राशि ही हम लोग लेते हैं सर। और उपभोक्ता को स्वतंत्र किसी ठेकेदार से कार्य करा सकता है सर, इसमें हमारी पेमेंट की बाध्यता नहीं रहती है। नहीं, और तो इसमें ठेकेदार आपने चुना था कि इन्होंने चुना था? सर इसमें जो आवेदक जिसके नाम से कनेक्शन आज जारी हुआ है सर, एमपी वुमेन पूल हैचरी के नाम से, वही आवेदन किए थे कि हमें। हम आपसे जो क्या पूछ रहे हैं आप जी समझ नहीं रहे। जी सर। आपने ठेकेदार जिससे काम कराया है, जो कि पिटिशनर जो कि हमारे सामने खड़ा है कि उसका भुगतान नहीं हुआ, जी सर। ये आपने चुना था कि जिला पंचायत ने चुना हमने था? नहीं चुना था सर। आपने नहीं चुना, जी नहीं। तो जिला पंचायत ने चुना है ये। सर ये जो कनेक्शन का जो आवेदन आपसे जो पूछ रहे हैं फिर घुमाइए मत। MP ये ठेकेदार किसने, क्यों मिस्टर वाधवा, मतलब- हु सिलेक्टेड यू टू एग्जीक्यूट द वर्क? मतलब दी जिला पंचायत, सीएम जिला पंचायत। कहाँ है वो ऑर्डर? मतलब First time the petitioner was engaged was through this order of MPEB, sir. वेयर इज दैट ऑर्डर? That order, supervision 5% amount order. सुपरविजन इज समथिंग डिफरेंट। So order number P4, sir. P4 ही तो देख रहे हैं। कहाँ, इससे कहाँ मालूम पड़ रहा है कि इन्होंने ठेकेदार को एंगेज किया था? इन्होंने ही श्री संदीप मिश्रा को ये के लिए अधिकृत किया जाता है। सर, we have never authorized him to execute any. कहाँ लिखा है संदीप मिश्रा को ऑथराइज करने के संबंध में? P4 first, P4 में पढ़िएगा। आप बताइए आपको किसने एंगेज किया था? the last line of this P4. मतलब फर्स्ट पैरा लास्ट लाइन फर्स्ट पैरा लास्ट लाइन। लास्ट T4 उक्त विभाग द्वारा उक्त विभाग द्वारा कार्य को करने हेतु, उक्त विभाग इज यू। But sir, we have never authorized either MPEB or the petitioner. Don't try to mislead. You will be in great trouble. Please try to understand. यह मुख्य कार्यपालन अधिकारी के रेफरेंस में कह रहे हैं, उक्त कार्य करने को श्री संदीप मिश्रा अश्रेणी विद्युत ठेकेदार को अधिकृत किया गया है। Who has authorized him? MPB has authorized. I'm so sorry. आप गलत बहस करेंगे वाधवा जी इस तरीके से? I bow down to that. I'm sorry. नहीं, you are bound to apologize for. कहाँ है आपका ऑर्डर? मतलब P4 and P5 it has been straight. Where is the order of आपका कॉन्ट्रैक्ट? आपको कैसे शॉर्टलिस्ट किया गया था? मतलब आई विल रिलीगेट यू टू अवेल सिविल रेमेडी। जाइएगा सिविल कोर्ट में, आप टक्कर मारते रहिएगा, वहां पैसा लीजिएगा। आप मिसलीड करेंगे, आपको कुछ नहीं मिलेगा। no. नो, यू शुड नो दैट हाउ यू वर शॉर्टलिस्टेड। क्या कुछ निविदा निकाली गई थी क्या? No, Lordship. हाउ यू वर शॉर्टलिस्टेड? कि आप इनके ब्लू आइड बॉय थे, आपको दे दिया काम? मतलब डायरेक्ट डायरेक्ट एंगेजमेंट तो हो ही नहीं सकता। मतलब जाइए फिर आप सिविल कोर्ट से ले लीजिएगा रिलीफ अपना, लिखिएगा दिस पिटीशन इज फाइल्ड। मतलब I will not show any further indulgence. Sorry, I wasted sufficient time. This petition is filed by the petitioner claiming himself to be A-class electrical contractor of district Anuppur. He submits that he was engaged for the work of external electrification work of 33 kV line of Pasla-Hatchery, for which administrative sanction was given by the respondent number 4, that is Chief Executive Officer Jila Panchayat Anuppur. Full stop. It is submitted that respondent number 3 was engaged as a supervisory agency and they were to supervise the work of execution. Full stop. Sri Vadhava submits that he executed the work but his payment is still held up and ball is shuffling between the respondent number 3 and respondent number 4. Next para. The fact of the matter is that CEO Jila Panchayat Anuppur is present in person. आपका शुभ नाम बताइए? तन्मय वशिष्ठ शर्मा, sir. Tanmay Vashisht Sharma is present in person. Full stop. He submits that work was to be executed under supervision of respondent number 3. Money was transferred to respondent number 3 and it was responsibility of the respondent number 3 to make payment. But twice they returned the money to the Chief Executive Officer Jila Panchayat Anuppur. Full stop. On the other hand, Shri Tiwari submits that Tiwari along with Shri राकेश अम्पुरी Rakesh अम्पुरी Ampuri, the executive engineer, submits that they were only to charge supervision charges under the TRP scheme. ERP हैं? ERP TRP तो बोल रहे हैं, T for Tamil Nadu, R for Rajasthan, ERP scheme. They were only to collect supervision charges and work was to be executed by the agency to be selected by the Chief Executive Officer. Full stop. Chief Executive Officer and the counsel for the petitioner Chief Executive Officer submits that agency was selected by the respondent number 3. They were to not only supervise the work but choose an agency and make payment to the selected contractor. Next para. Shri Vadhava firstly submits that he was selected by the Jila Panchayat and then changes his stand and submits that he was selected by the respondent number 3. Full stop. Respondent number 3 and the petitioner are not in a position to explain that how selection of the petitioner was made by the respondent number 3 executive engineer. Full stop. Whether any notice was inviting the bids for execution of the work or work was handed over to the petitioner by the respondent number 3 without following the due procedure. Full stop.
In view of such facts, it appears that submission made by Shri Vashisht Sharma that money was to be transferred to the MPB and work was to be executed through MPB in terms of the provisions contained in Madhya Pradesh Mineral Foundation Rules 2016, attention to which is invited by Shri Tanmay Vashisht Sharma, specifically reading. Sorry. इतना rules आ गए थे ना 2016. Specific attention is drawn to Rule 16, which deals with execution of works, public contracts. It is pointed out that works approved by the foundation are to be executed. So the government departments, agencies, Panchayat Raj institutions, and public sector undertakings normally responsible for execution of such works will stop. Thus, it is pointed out that since work was executed through MPB and its instrumentalities, therefore payment has to be transferred by the petition by the respondent number 4 in favor of the respondent number 3, who was responsible for appointment of the executing agency, that is the petitioner, and they are responsible for making the payment. Full stop. बताइए, पैसा भिजवा दें आपको, आप पेमेंट करेंगे कि? सर इससे पूर्व में हमने पेमेंट के लिए हेड ऑफिस में चर्चा की थी। हाँ। तो हमें रिटर्न ये आया, रिप्लाई आया कि पेमेंट हम नहीं कर सकते। कारण ये है कि हमारे 100% पेमेंट करने के लिए एक तो एस्टीमेट हमें एस्टीमेट प्रिपेयर करना पड़ेगा, रिसिप्ट बनानी पड़ेगी, जो ऑलरेडी वर्क कंप्लीट हो चुका है सर पर क्वार्टर। चलिएगा, ये प्रोसेस ये executive engineer at मेजर this stage submits केस that किया है। they cannot make any payment because in a ERP work which is already completed, they will have to prepare the estimate, etc. Full stop. Taking these facts into consideration that there is a serious dispute between the parties, petitioner is relegated to avail civil remedy of filing a suit for recovery of his dues, as such complicated and contested matters cannot be decided in writ jurisdiction. Next para. Matter is also referred to the special police establishment, that under which provision of law and under what procedure respondent number 3 shortlisted the petitioner as an executing agency without inviting the bids for the said work from the interested A-class contractors. Full stop. Special Police Establishment will investigate the matter and file charge sheet against the delinquent officials. Full stop. Let copy of this order be sent to the Honorable Lokayukt, State of Madhya Pradesh, to do the needful. इसमें हम एजेंसी को भी सेलेक्ट नहीं कर सकते, सेलेक्ट उनको करना, हमको ये बताना है कि एक क्लास कॉन्ट्रैक्टर इतने हैं, ठीक, उसमें जिसको चाहे। तो इनका ऐसा वो ऑर्डर तो दिखा दीजिए जिसमें आपने इन्होंने भेज के एनेजर R2 पेज नंबर 18 R2 में इन्होंने लिख के दिया कि ये मिश्रा जी को कर लीजिए। नहीं लिख के दिया नहीं। अरे फिर आप बता रहे हैं सर आप इंस्ट्रक्शन इन्होंने लिख के दिया और तभी तो आपके पास ऑफिस नहीं है क्या? डोंट यू मीट योर क्लाइंट्स इन द ऑफिस? यहाँ पूछ रहे हैं आप उनसे। हाँ, R2 क्या है बताइएगा। R2 देख लेते हैं। R2 में आपने क्या लिस्ट लिस्टेड बताइएगा। ये है मध्य प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेशन कमीशन की गाइडलाइन सर, पेज नंबर 18। R2 किसका? आपका जी। हाँ, नहीं आपकी गाइडलाइंस तो है, 3.3 आपकी गाइडलाइंस तो है। आप तो एक पत्र तो दिखा दीजिए कि इन्होंने लिख के कहा था कि ये संदीप मिश्रा जी से आप काम करवाइए। हम आपसे 5 बार तो पूछ चुके हैं। P4 P4 वित्त विभाग के द्वारा कार्य करने हेतु श्री संदीप मिश्रा। कहाँ है वो लेटर भाई? सर लेटर मैं निवेदन करना चाहता हूँ सर, जो जिस नाम से कनेक्शन जारी हुआ है एमपी वुमेन पोल्ट्री प्रोड्यूसर आज की डेट में सर, वही अभी तक है वो हमारे लिए सर। उसी ने एक पत्र से हमें मेंशन किया था, जो ये उन्होंने आपको काम दिया था करने के लिए? जी उन्होंने मेंशन किया था। और आपको मेंशन नहीं करने से होता है जी। काम किसने दिया था आपको करने के लिए? जिला पंचायत ने दिया था कि उसने दिया था? जिला पंचायत। इसमें और लिख लीजिएगा। The executive engineer present admits that executing agency, that is the petitioner, was selected at the behest of the respondent number 5, but admits that work was not allotted to the respondent number 3 by the respondent number 5, but by the respondent number 4. Full stop. Respondent number 3 is not in a position to show from records that respondent number 4, which had allocated the work to the respondent number 3, had ever notified name of the petitioner for execution of the work. Full stop. Thus, it appears that respondent number 3 and 5 were hand in glove. Full stop. Respondent number 5 had no locus to identify and designate authority for execution of the work when the work was to be carried out with the funds of the respondent number 4, and therefore this order to the special police establishment to investigate the matter against the respondent number 2 and 3 and others if need be, to find out as to how the work came to be given to the petitioner without following the due procedure. चलिए, in above terms petition is disposed of. Respondent number 1 के लिए है, 5 के लिए डालिए। श्री त्रिवेदी later on appears for respondent number 5. चलिए।